आपने इस $1 नेटवर्क प्रोजेक्ट को ज्वाइन करके उन्हीं लोगों के साथ मेल जोल रखना है जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, पॉजिटिव माइंड के हैं और वो औरों की भी हेल्प कर रहे हैं। इससे आप डेली मोटिवेट रहेंगे। इस काम को करने के दौरान लोग हमें क्या क्या बोलेंगे, उनको कैसे फेस करना है और आगे कैसे बढ़ना है, आइए जानते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कुछ डीमोटिवेट लोग जो खुद अपनी पास्ट की जिंदगी में अपनी उस नेगेटिव सोच की वजह से नाकाम होते हैं। लाइफ में उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया होता, बस वो अभी जहां हैं उसी में खुश हैं और बस उसी को अपनी मुकम्मल जिंदगी समझ चुके हैं या उम्मीद हार चुके हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो आपने ऐसे लोगों की बात को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी। आपको वो लोग बिला वजह के उल्टे सीधे मशवरे भी देंगे कि यार इस टाइम बस जैसा तैसा चल रहा है, उसी में शुक्र मनाओ और अपनी चादर देख के पांव फैलाओ। ज्यादा के चक्कर में ना पड़ो, तुम्हें मरने के बाद एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। हो सकता है जब आप इस बिजनेस में स्टार्ट लें, आप जिन लोगों को ये बिजनेस प्रेजेंट करें उनमें से कुछ लोग आप पे तंज करें, आप पे ताने मारें, आपको चढ़ाएं, आपका मजाक उड़ाएं, आपको ये बोलें ये जो तुमने काम शुरू किया है ना बंदे बनाने वाला, ये काम सही नहीं है, देख लेना सिर्फ 3 से 4 महीनों के बाद ये बंद हो जाएगा। मुझसे शर्त लगा लो, तुम छोड़ो इस फजूल काम को, कुछ और करो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और जब आप उनको ये बताएं कि पहले आप इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन वीडियो को देख लें, इसको समझ लें, फिर आप अपनी राय दीजिएगा, लेकिन वो आपको आगे से ये बोलेंगे मैं अभी बिजी हूं या मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है इन फजूल कामों के लिए, या मैं ऐसे बहुत से काम देख चुका हूं, कोई फायदा नहीं है। गर्ज ये कि वो बंदा जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, इस काम को करने से मना कर रहा है और आपके कहने पर भी इस काम को समझना नहीं चाहता, तो आप फौरन वहां से 9 2 11 हो जाएं। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। क्योंकि वो शख्स अकल रखते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं जानता। हो सकता है शायद उसकी अकल बहुत कीमती है, या वो उसको खर्च नहीं करना चाहता, या फिर उस पर कोई वही नाजिल हुई है जो वो बिना देखे ही किसी काम को गलत या सही बोल रहा है और फतवे दे रहा है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। बहरहाल आपने उनको कोई भी आगे से रॉन्ग रिप्लाई नहीं करना, बस आपने उनको ये बोलना है कुछ भी। कुछ लोग जिनको आप इस बिजनेस का बताएंगे और आप उनको ये बोलेंगे कि अगर मैं सिर्फ 6 महीने मेहनत कर लूं तो 6 महीने में मैं यहां से यकीनन लाखों कमा सकता हूं। फिर वो आपको आगे से ये बोल के डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, वो भी बिला वजह कि इतनी इनकम, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ये सब झूठ है, टाइम वेस्ट है। चीटिंग करता है तू। कि तुम ऐसा करो, ये लो मुझसे $1 के बजाय $10 के पैसे और मुझे तुम 6 महीनों में 3 करोड़ कमा के दे देना। यानी ये बोलने वाला शख्स मेहनत कभी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि उसको बिना मेहनत के ही लाखों करोड़ों मिल जाए, और वो भी फ्री में। क्या वो बिना मेहनत की इस दुनिया में आया है? समझ रहे हो आप? प्यारी समझ गई। लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे कि यार किस 2 नंबर काम में पड़ गए हो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, क्यों लोगों का पैसा बर्बाद करवा रहे हो। हालांकि यहाँ पे सिर्फ $1 ही लगाना है, यानी आपके एक टाइम के खाने जितनी अमाउंट। रुको जरा, सब्र करो। पर आपको लोग ये बोलेंगे कि लोगों का पैसा बर्बाद करवा रहे हो, यानी उनके कहने के मुताबिक वो लोग जिनको आप इस काम का बोलेंगे, समझाएंगे, वो बिना इस काम को समझे ही ज्वाइन कर लेंगे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और जो बंदा आपको ये बोल रहा है कि 2 नंबर काम है, आप उनको जरा ये बोलें कि यार मुझे जरा एक्सप्लेन तो करें कि कैसे 2 नंबर है। फिर वो बंदा इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा, बस हवा निकल गई और आपसे दूर भागने की करेगा। ज्यादातर लोगों की फितरत है कि सोचे समझे बिना ही हर काम में कीड़े निकालते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग आपको बिला वजह इस काम को जाने बिना ही ये भी बोलेंगे कि कोई अच्छी सी 20 से 30 हजार की जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते, ये हराम काम, इसमें सूद है, क्यों हराम काम कर रहे हो, क्यों सूद खा रहे हो, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोगों को सूद का मतलब ही नहीं पता होगा, वरना वो आपसे हरगिज ये ना बोलते। अगर आप उनसे ये पूछें उनके इस सवाल पे कि ये सूद कैसे है, आप काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दें ताकि मैं भी इससे बच सकूं,
उनके पास खामोश रहने के अलावा और कुछ नहीं होगा। What? Bro, what are you talking about, man? बहरहाल इस बारे में मैं वजाहत के साथ आगे जाके बताऊंगा। अब आए ना लाइन पे। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए डबल शाह वाले जो स्कैम हो गए, ये भी स्कैम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये लोग सबका पैसा लेके बाहर भाग जाएंगे, लोग तबाह हो जाएंगे, दफा करो, छोड़ो इस काम को, कोई और काम ढूंढो, क्यों लोगों की बदवाएं लेना चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? हालांकि इस काम में ₹1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। $1 की जो मेंबरशिप हम एक्टिवेट करते हैं वो उसी वक्त हम लोगों में 10 लेवल तक उसी वक्त 1 सेकंड में तकसीम हो जाती है। बात तो सही है। याद रखिए, लोगों का काम है बातें करना। अब वो बातें सही हो या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग आपको ऐसा भी बोलेंगे कि यार चलो हम तुम्हारे कहने पे $1 से ज्वाइन कर लेते हैं, पर हमसे टीम्स वीम्स नहीं बनती, हम अपने साथ एक मेंबर भी नहीं ज्वाइन करवा सकते, तुम हमारे नीचे अपनी टीम लगा लो। आप दो ना। ताकि आपके बजाय सारा फायदा उनको और वो मंजी डांग के आराम से बैठ के ऐश करें और सारी मेहनत आप करें। हो सकता है माजरत के साथ आपके घर वाले भी आपको ये बोलें कि बेटा आजकल तुम ये क्या हर वक्त कंप्यूटर पे ही बैठे रहते हो, मोबाइल में तनोली की वीडियो देखते रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, कब तक फ्री की रोटियां तोड़ोगे? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। और जब आप उनको समझाने बैठे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपके अब्बू ऊंची आवाज में बोले, बेगम जरा एक डंडा लेके आना, आज जरा मुझे अपने साहबजादे की अच्छी तरह धुलाई करनी है। फिर आपके अब्बू वो डंडा उठाए आपके पीछे पीछे और आपकी अम्मी चप्पल उठाए आपके पापा के पीछे पीछे, आगे आगे आप और पीछे पीछे वो। हो सकता है आपकी मंगेतर जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको आप मोहब्बत में इस प्रोजेक्ट का बताए और वो आगे से बोले, क्या तुम जानते हो मुझे? फिर आगे से आप ये बोले, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, तेरी मोहब्बतों में हम नहीं जानते, तो हम जानते हैं तो तेरी मोहब्बतों में हम जानते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से कैसे बचना है, उनको क्या जवाब देना है, मैं आपको सब बताता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ इन बातों में से कुछ बातों के आंसर कर दूं, ताकि आपको पता हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं, जायज भी है या नहीं, सूद तो नहीं है, स्कैम तो नहीं होगा, आगे जाके बंद तो नहीं होगा, वरना आप इन सवालों की वजह से अभी से परेशान होना शुरू हो गए होंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जिस दोस्त के पास बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, आप फिर दिल ही दिल में ये ना बोलें कि मैं कहाँ फंस गया। मुझे अपने घर जाना है। क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रोजेक्ट का ऑनर कौन है? ये प्रोजेक्ट कहाँ का है, किस कंट्री का है, कब लॉन्च हुआ, कब तक चलेगा, ये सिस्टम सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, ये आगे जाके स्कैम तो नहीं होगा, वो चूना लगा दिया, इसकी क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है? तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को खत्म होने के बाद वॉच कर लें। उस वीडियो में इस हवाले से वजाहत के साथ सब कुछ बताया हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे लोग आपसे सूद यानी हराम के बारे में क्वेश्चन करेंगे, जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा काम हरगिज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का सूद शामिल हो या वो काम हराम हो। पहले हम ये जान लेते हैं इस्लाम की रूह से सूद कहते किसको है। हमें पहले ये जानना जरूरी है। सूद की तारीफ ये है कि सूद उस ज्यादती का नाम है जिससे माली मामला करते हुए मशरूत ठहरा लिया गया हो, और वो ज्यादती किसी चीज का बदला ना हो। जैसे कोई किसी को 1 लाख दे और बोले कि मैं ये पैसे वापस लूंगा तो 1,10,000 वापस लूंगा, तो आप ये देखें कि माली मामला करते हुए ये शर्त ठहरा ली, यानी ये जो ऊपर के 10,000 है ये किसके एवज है? किसी के भी नहीं, तो लिहाजा ये सूद होगा। यानी कि अगर हम किसी के पास कर्ज रखवाते हैं और उस पैसे पे जो प्रॉफिट आता है वो शरीयत के हिसाब से सूद कहलाता है, जो हराम है। और अब हम बात करते हैं $1 नेटवर्क प्रोजेक्ट की, जो एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है, यानी लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करने वाला सिस्टम है। ना कि यहाँ आप इनको पैसा उधार दे रहे हैं या आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या ये आपसे उधार ले रहे हैं और ना ये आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। आपने यहाँ $1 की मेंबरशिप खरीदनी होती है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और इस मेंबरशिप की तमाम पेमेंट सब लोगों में उसी 1 मिनट में ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली लेवल वाइज तकसीम हो जाती है। और सूद किसी को उधार देने और उसके एवज उनसे उन पैसों के समेत प्रॉफिट लेने को कहते हैं। और दूसरा, इसमें जो हम $1.20 की मेंबरशिप खरीदते हैं,
उस $1.20 में से कंपनी को जो 0.2 ऑटोमेटिक चले जाते हैं, जिससे वो हमारे आने वाले जो भी रैंक एंड रिवॉर्ड्स हैं वो मैनेज करते हैं, और बाकी सिस्टम को हर विड्रा से 10% फीस जाती है। इस तरह उनको भी प्रॉफिट होता है। जाहिर है उन्होंने ये सिस्टम इसीलिए बनाया है कि उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, और बाकी का जो $1 है वो हम ही लोगों में अगले 10 लेवल तक तकसीम हो जाता है। इस तरह जो टोटल अमाउंट है $1.20 वो सब जगह 1 मिनट से भी कम टाइम में तकसीम हो जाती है। और यहाँ जो मेंबर्स अपनी मेंबरशिप खरीदने के बाद काम करेगा, मेहनत करेगा, टीम बनाएगा, तो ही उसको अपनी मेहनत का प्रॉफिट मिलेगा। बिना मेहनत के उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अलबत्ता वो $1 मेंबरशिप के एवज डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडोब फोटोशॉप, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन और भी बहुत सारी स्किल्स और हुनर अपनी जरूरत और दिलचस्पी के मुताबिक सीख सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री, यानी सिर्फ $1 की मेंबरशिप फीस पे करके। अब अगर वो ये तमाम स्किल्स या इनमें से कोई भी हुनर बाहर किसी इदारे या इंस्टीट्यूट से सीखने के लिए जाए तो 1 से 3 लाख रुपए से ज्यादा की फीस उसको देनी होगी, और यहाँ आपको ये फ्री में सिखाया जाता है। और साथ साथ आप इस $1 नेटवर्क प्रोजेक्ट की मार्केटिंग भी करके और यहाँ से टीम्स के जरिए भी पैसा कमाते हैं, जो बिल्कुल हलाल है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कोई बंदे बनाने वाला काम है? बस एक बंदा 1 महीने में 10 को लाए और वो 10 न्यू 10 को लाए, क्या बस यही कुछ है? द आंसर इज नो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सेलमैन हैं, या कारपेंटर हैं, या अपनी कोई भी शॉप चला रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान में रहकर डेली मजदूरी कर रहे हैं या मुल्क से बाहर जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर वो लोग आपसे मजदूरी ही ना करवाएं तो आप पैसा कैसे कमाएंगे? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? गर्ज ये कि पूरी दुनिया में सैकड़ों, हजारों तरह के काम, हजारों तरह के फील्ड्स हैं। उनमें से आप जो भी काम अभी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में कोई एक भी मरीज ना आए, तो क्या आप अपनी नर्सेज का ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे? आप एक लॉयर हैं, आपकी चैम्बर में कोई शख्स केस ही लेके ना आए, तो क्या आप हुकूमत पे केस कर देंगे? फर्स्ट टाइम। ये एक हकीकत है कि दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमें चाहिए होते हैं क्लाइंट्स, ग्राहक, मेंबर्स, लोग, मोर एंड मोर पीपल्स। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी हमारी सेल्स बढ़ेगी और उतनी ज्यादा हम पैसे कमाते जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। अगर लोगों का आना बंद हो गया तो कोई भी, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, वो कभी नहीं चल सकता। अरे तू जा रही। अब ये $1 नेटवर्क प्रोजेक्ट भी एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जो लोगों को इनकम हासिल करने के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। हमारे एक्सपर्ट लीडर्स और तमाम टीम आपको डिजिटल स्किल्स सिखाने के लिए और सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी स्किल्स आने वाले वक्त में प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि अभी प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको यहाँ से सिर्फ $1 की मंथली मेंबरशिप बाय करके फ्री में मिलेगी। मैं नहीं दिखाऊंगा। अब अगर आप ये कोर्सेज बाय कहीं और से सीखने जाएं तो आपको 1 से 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे, और आपको वो लोग जहां से आप ये कोर्सेज करेंगे आपको सिर्फ कोर्सेज ही करवा के अपनी फीसिस के पैसे ले लेंगे। अब आपने जो सीखा है उससे पैसे आपने कैसे कमाने हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है, कोई भी शख्स जिनको आप इस प्रोजेक्ट का बता रहे हैं, चाहे वो आपका कोई जानने वाला हो या अननोन पर्सन हो जिसने आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग के थ्रू कांटेक्ट किया है, आप उनको इस प्रोजेक्ट का जब बताते हैं और वो रिप्लाई में या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे या आपसे थोड़ा टाइम लेंगे मजीद इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, समझ गया। और आपने अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे उनके कॉन्टेक्ट पे लेबल लगा लेना है और उनको अलग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में सेव कर लेना है। और ये सारा तरीका, ये सारा मेथड आपको बिगिनर टू एडवांस लेवल की सीक्रेट डेटा में मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको रिप्लाई में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, यानी वो आपको इस काम से डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ बदतमीजी करें, और कुछ लोगों का मकसद कुछ और होता है। कुछ लोगों का मकसद आपको अपने इस काम से डीमोटिवेट करके किसी और काम का बताना हो सकता है। क्या बोला तूने? आपने बस ऐसे लोगों को ज्यादा रिप्लाई नहीं करना, ना ही उनके साथ कोई बदतमीजी करनी है। थैंक यू। और ना ही उन लोगों को व्हाट्सएप से ब्लॉक करना है।
अगर वो इस तरह आपको बिना बताए अपने किसी काम का डेटा आपको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और साथ में आपको फोर्स करते हैं कि सिर्फ एक बार आप उनके किसी प्रोजेक्ट को देख लें, आपको ये इंसेंटिव दे रहे हैं, वो इंसेंटिव दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप पहले उनको 1 से 2 बार मना करें कि वो आपको ना सेंड करें। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो आप उनको व्हाट्सएप से फौरन ब्लॉक कर दें, और वो भी रिपोर्ट मारकर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और बाकी लोगों को जो स्पैम नहीं कर रहे, बस उनको आपने ये जरूर बोलना है कि वो आपका नंबर सेव करें, और आपने भी उनका नंबर सेव करना है। दोस्तों, मैं अगेन बताता चलूं कि आपने उन सब लोगों का जो आपसे $1 नेटवर्क प्रोजेक्ट का पूछ रहे हैं, उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर लेके अपने पास भी सेव करें और उनको अपना नंबर भी जरूर सेव करवाएं। उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके। इसका फायदा आपको आगे जाके बहुत ज्यादा होगा। और याद रखिए, किसी भी न्यू काम को स्टार्ट करने के साथ या और लोगों को इस $1 नेटवर्क प्रोजेक्ट का बताने से पहले आपका खुद का इस काम के बारे में 100% श्योर होना, आपको इस काम पे 100% यकीन होना और खासकर अपने ऊपर 100% बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर आपका यकीन पुख्ता ना हुआ, आपको पहले खुद इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस प्लान के बारे में 100% पता ना हुआ, तो आपको लोग आसानी के साथ डिमोटिवेट कर देंगे। और मैं आपसे पूछता हूं कि अगर बिलफर्ज आप डिमोटिवेट हो भी जाते हैं या आप इस काम को छोड़ भी देते हैं, तो इसमें नुकसान किसका है? यकीनन आपका नुकसान है। फ्लैशबैक। आप मुझे ये बताइए कि इस काम को छोड़ के आप और ऐसा अपनी जिंदगी में कौन से ऐसा काम करेंगे जिसमें आप सिर्फ 6 महीने की मेहनत से, जिसका पता भी नहीं चलेगा कैसे गुजर जाएंगे, इतना कुछ सीख भी सकें और साथ में इतना ज्यादा पैसा भी कमा सकें। यकीनन ऐसा कोई भी काम आपको नहीं मिलेगा जो बहुत बड़ी लाखों की इन्वेस्टमेंट के बिना और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस के बिना आप कर सकें। First time. ये जो डीमोटिवेट टाइप के कुछ लोग जो अभी जहां हैं, अभी जैसी तैसी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बस इसी को अपना नसीब समझ बैठे हैं, वो बिना किसी बड़े मकसद के आपको भी उसी जिंदगी में खींचने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ये नसीब आपके हाथों की लकीरों में नहीं होता, बल्कि आपके हाथों की ताकत में होता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। एक मजदूर और एक बिजनेसमैन में यही फर्क होता है कि मजदूर पूरा दिन अपनी जान इस्तेमाल करता है और हार्ड वर्क करता है, खून पसीना एक करता है और शाम में 1000 से 1200 रुपए ही कमा सकता है, भले वो पूरा दिन जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी जान मार ले। पर एक बिजनेसमैन जो सुबह आराम से उठता है और ऑफिस में जाके आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ के एसी या हीटर में मजे के साथ स्मार्ट काम करता है, और वो भी शाम में 10,000 से 20,000 ये से भी ज्यादा कमाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब इन दोनों में बस फर्क क्या है? स्मार्ट वर्क का और हार्ड वर्क का। अब आपने खुद अपना रास्ता चुनना है। या तो आप सारी जिंदगी हार्ड वर्क करें, या तो आप इस $1 नेटवर्क का स्मार्ट वर्क करें और सिर्फ 4 से 6 महीने थोड़ी मेहनत करके दिन में 25,000 से 30,000 ऐसे भी ज्यादा कमाएं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अपना खुद का एक अलग रास्ता बनाना है। आपने इस तरह के लोगों की भीड़ में शामिल नहीं होना जो बस एक ही डायरेक्शन में सीधे जा रहे हैं और उनको अपनी सही डायरेक्शन का ना तो पता है और ना ही ये पता है कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है और उनकी मंजिल क्या है। हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते। और लोगों की हेल्प करने से उनको कितना फायदा हो सकता है, उनको ये नहीं पता कि लोगों की मदद करने का अल्लाह के यहाँ कितना अजर है और ये कितना बड़ा दुनिया और आखिरत का सदका जारिया है। और जो लोग भी इस दुनिया में आपकी वजह से इस प्लेटफॉर्म से आगे जाके इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और आगे वो औरों की हेल्प करके उनको भी अपने साथ साथ कामयाब होने में उनकी मदद करेंगे, तो ये काम आपके मरने के बाद भी आपको सवाब पहुंचाता रहेगा और आपकी निजात का बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकता है इंशाअल्लाह। मस्त प्लान है। आपको जो कोई भी डीमोटिवेट करे, आपने उनको कोई भी नेगेटिव रिस्पांस नहीं करना, बल्कि आप उनको मुस्कुरा के ये बोलें कि हो सकता है कि आप सही हो, पर इंशाअल्लाह मैं एक दिन आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been blasting and laughing so long that
Even my mama thinks that my mind. और फिर आप इसी तरह मुस्कुरा के आगे बढ़ जाए और आप बस अपना फोकस रखें अपनी प्रोस्पेक्टिंग और अपने लोगों को गाइड करने में और लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने में। बिल गेट्स जो दुनिया के बिलियनियर पर्सन है, वो कहते हैं कि आप उन लोगों के लिए कामयाब बने जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। Oh my God! Wow! आप ये याद रखें कि ये पूरी दुनिया लाखों नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों लोगों से भरी पड़ी है। सिर्फ किसी एक शख्स या चंद एक लोगों को आपको डीमोटिवेट करने से, आपको इस काम से मना करने से या आपके साथ ये काम ना करने की वजह से आप पे उनका जरा बराबरी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसे लोगों को जो आपको नीचा समझते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, उनको करके दिखाएं, उनको कामयाब बनकर दिखाएं। फिर यही लोग जो आज आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, कल को आपको कामयाब होता देखकर खुद ही आपके पीछे आएंगे। वाह! आपको कामयाब होता देखकर खुद ही आपसे पूछेंगे। एक बार और आप ये 35 सेकंड की वीडियो देखें। इस बिजनेस में कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में आप किसी को प्लान दिखाते हैं, कोई सुनेगा नहीं। स्टेज 1 उसमें डटे रहना, डरना नहीं, क्विट नहीं करना। स्टेज 2 आप प्लान दिखाएंगे, लोग सुनेंगे लेकिन कहेंगे पहले तुम कामयाब हो जाओ फिर हम देखते हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, चलते रहना। स्टेज 3 में आप प्लान दिखाएंगे, लोग कुछ सुनने लगेंगे, थोड़े थोड़े लोग ज्वाइन करने लगेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, डटे रहना। स्टेज 4 आप प्लान दिखाएंगे, लोग सुनेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप डटे रहना। फिर आएगी स्टेज 5। स्टेज 5 में आप इतने कामयाब होंगे, लोग आपको ढूंढेंगे, फेसबुक से, यूट्यूब से आपको फोन करेंगे, बोले मुझे आपके साथ जुड़ना है। जी हाँ, बिल्कुल वही आपके रिश्तेदार, आपके वो करीबी लोग आपको ढूंढते फिरेंगे, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? और पूछेंगे कि तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो आज इतने कम टाइम में तुम इतना सक्सेसफुल हो गए हो, इतने ज्यादा कामयाब हो गए हो। हमें भी तो बताओ, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, कोई पराये तो नहीं है। मैं नहीं दिखाऊंगा। हमें भी तुम्हारी ही तरह कामयाब बनना है, तुम्हारी ही तरह सक्सेसफुल बनना है। ऐसा ना हो कि आप आगे से उनको ये वाला गाना सुना दें। मेरी माँ भी चंगी रिश्तेदार। उस वक्त भी जब आप उरूज पे हों, आपने उनकी इस बात पे थोड़ा मुस्कुरा के जवाब देना है और उनको अपने गले लगा के, अगर वो मेल हैं, ऐसा ना हो कि आप किसी फीमेल को गले लगा दें। उनको प्यार से वेलकम करना है और उनको अपने साथ शामिल करके उन्हें भी ग्रो करने में उनकी हेल्प करनी है। इस पॉजिटिव सोच के साथ आप काम करेंगे तो आप पे इंशाल्लाह कभी सवाल नहीं आएगा। हमारा मकसद लोगों की इस्लाह करना है, उनको अपनी जात से फायदा पहुंचाना है, ना कि उनकी दिल आजारी करनी है। अच्छा, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई मुश्किल काम है कि लोगों को अपने साथ मिलाना, उनकी हेल्प करना और उनको अपनी जात से फायदा पहुंचाना और उनसे इस तरह फायदा हासिल करना? याद रखें, ये दुनिया कुछ लो और कुछ दो की जगह है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और ये काम तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। मैं आपको आप ही की स्टोरी सुनाता हूं, बल्कि ये कहना सही रहेगा कि हम सब की यही सेम स्टोरी है जो पूरी जिंदगी चलती रहती है। आपको अच्छे से याद होगा कि आप जब छोटे थे, 2nd क्लास में, 3rd क्लास में या 5th क्लास में पढ़ रहे थे, तो आपके क्लास फेलोज, आपके क्लासमेट, आपके दोस्त या कोई भी छोटा बच्चा, अगर आपके पास अच्छा खूबसूरत और न्यू स्कूल का बैग, अच्छी यूनिफॉर्म, कोई अच्छा पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, कोई अच्छा सा खिलौना, कि वो आपने कहां से लिया, किस शॉप से लिया, क्या आप उनको नहीं बताते थे? या अगर ये चीजें आप उनके पास देखते थे तो आप उनसे नहीं पूछते थे कि फलां चीज तुमने किस दुकान से ली? अगर आपके पास कोई अच्छा सा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जूते, पैंट शर्ट, ग्लासेस, केप, वॉच, कोई अच्छी परफ्यूम और इस तरह की और भी काफी सारी चीजें, क्या आपके पास इनमें से कोई भी चीज जो आपके दोस्त को या उनके पास कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती हो, क्या आप एक दूसरे से नहीं पूछते थे कि ये कहां से आपने ली? अगर हम किसी अच्छी जगह अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को खाने पर लेकर जाते हैं, अगर वहां का खाना पसंद आता है, क्या नेक्स्ट टाइम उस होटल पे, उस जगह वो दोबारा खाना खाने नहीं जाते? और इसी तरह वो कितने और लोगों को बताते हैं कि मैंने फलां जगह से खाना खाया, फलां जगह से आपके कहने पे, आपकी सजेशन पे वो सामान लिया, वो स्कूल का बैग, वो अच्छी यूनिफॉर्म, वो अच्छा पेन, पेंसिल, रबड़, वो मोबाइल, वो लैपटॉप, कंप्यूटर, जूते, पैंट शर्ट, ग्लासेस, केप, वॉच, या इसके अलावा वो सब जो आपकी सजेशन पे उन्होंने लिया या आपने उनके कहने पे लिया, चाहे वो कुछ अच्छा हो या बुरा,
तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपको इससे कोई फायदा हुआ? बताया तो आपने था कि फलां चीज फलां जगह से, फलां शॉप से, फलां मॉल से मिलती है। आपके दोस्त ने आपसे, उस पूछने वाले शख्स ने आपके कहने पे वहां उस शॉप से जाके, उस होटल से जाके, उस दुकान से जाके, उस मॉल से जाके अपनी मर्जी की चीजें ले ली। इस तरह आपके दोस्त का भी काम हो गया, उसको उसके पसंद की चीजें भी मिल गई और उस शॉप वाले का सामान भी बिक गया, यानी दोनों को फायदा हो गया। और बाज़ औक़ात तो लोग हमारी सजेशन पे लाखों की चीजें लेते हैं या हम उनकी सजेशन पे लाखों की चीजें लेते हैं। पर सवाल अब ये है कि बताया तो आपने था, सजेस्ट तो आपने किया था, तो आपको उसमें से क्या मिला? द आंसर इज कुछ भी नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अब अगर आपने उन दोस्तों को, उन फैमिली मेंबर्स को, उन कोलीग्स को और उन सहेलियों को इस लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट $1 नेटवर्क का बताते हैं, तो क्या वो आपके साथ जब ज्वाइन करेंगे आपको उनसे और आगे उनकी आने वाली टीम से 10 लेवल तक फायदा नहीं होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप फिर मुझे बताइए कि इसमें क्या कुछ नया है? क्या मैं आपको कोई मुश्किल काम बता रहा हूं जो आपके बस से बाहर है, आप नहीं कर सकते? तो जनाब, आप ये काम बचपन से करते आ रहे हैं, जाने या अनजाने में। पर आपको किसी और काम में, किसी और को कुछ भी सजेस्ट करने में 1 रुपया भी नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता। पर आप अगर इस $1 नेटवर्क प्रोजेक्ट को किसी को भी सजेस्ट करते हैं तो आपको ना सिर्फ डॉलर्स मिलते हैं, बल्कि आपको मोबाइल, बाइक्स, कार्स और फॉरेन कंट्री के टूर्स भी मिलते हैं, और जो आपके लाए हुए लोग हैं उनको भी मिलते हैं। और सबसे बढ़ के आप जिस किसी को भी इस प्रोजेक्ट का बताते हैं, सिर्फ उनसे ही आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि वो भी आगे अपने जितने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी टीम्स को बताते हैं, वो लोग भी आगे और लोगों को बताते हैं, तो भी आपको और उनको भी 10 लेवल तक का उन सब लोगों से प्रॉफिट होता है, जो आगे जाके लाखों और करोड़ों में बनता है। वाह। फिर भले आप कोई काम ना भी करें, अगर अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाएं, या आप घूमे फिरें, आप नारायण कागान, स्वात, मरी, गिलगित, स्विट्जरलैंड, यूरोप या अमेरिका छुट्टियां मनाने के लिए भी चले जाते हैं, तो इस तरह आप रॉबर्ट कियोसाकी के बताए हुए 3rd क्वाड्रेंट में भी आ जाते हैं, और साथ में आपकी हजारों और लाखों लोगों की टीम, हजारों और लाखों लोगों का नेटवर्क भी बन जाता है, वो भी बिना 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट किए। और फिर जब आप, और इस तरह आपको एवरी टाइम आपके अकाउंट में डॉलर आते रहेंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और आखिर में अल्लाह ना करे, हम सब ने एक न एक दिन सब ने मरना है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आमीन, आप अगर फोत भी हो जाते हैं तो भी आपका ये अकाउंट, आपकी वाइफ, आपका बेटा या जिस किसी को भी आप अपने अकाउंट का एक्सेस देते हैं और उनको सब सिखा देते हैं, और वो भी इससे फायदा लाइफ टाइम उठा सकते हैं। और याद रखें, यहां किसी की वजह से भी काम नहीं रुकता। जो लोग भी इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं या इनडायरेक्ट आपकी टीम में किसी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो आगे टीम्स नहीं भी बनाते तो उससे आपकी अर्निंग पे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनकी जगह और किसी को अपने डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करवा सकते हैं। देन अगर वो आगे काम करेंगे तो उनके साथ साथ आपको और बाकी सबको फायदा होगा। जो शख्स काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उनकी सिर्फ अपनी ही अर्निंग डिस्टर्ब होगी। अब वीडियो के लास्ट में आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। सोनू शर्मा, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के गुरु माने जाते हैं, और यूट्यूब पे इनके 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अपने एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि मैं एक दिन अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी और कंट्री जा रहा था बाय एयर, और रास्ते में जहाज पर किसी और कंट्री के एक बंदे से गपशप हो गई। अब नेटवर्कर का तो काम है कि हर जगह अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना। सोनू शर्मा ने कहा कि उस बंदे को इंग्लिश भी सही से नहीं आती थी, पर मैंने जैसे तैसे करके सफर के दौरान उसको अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्रेजेंट कर दिया, और उस शख्स ने कुछ ना कुछ उसको समझ भी लिया। फिर एयरपोर्ट पे जहाज ने लैंड किया और वो शख्स मुझसे बहुत अच्छी तरह मिला और अपने रास्ते चला गया, और मैं अपने इवेंट अटेंड करने के लिए चला गया। इस तरह ऑलमोस्ट 6 महीने गुजर गए और मैं दुबई एक इवेंट अटेंड करने गया, और इवेंट के दौरान वहां स्टेज पर बहुत सारे टॉप अचीवर्स के नाम लिए गए, और वहां पे बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली। बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां जो करोड़ों रुपए की मालियत की हैं वो अचीव की, और दीगर इनामात भी अचीव किए। फिर खाना खाने के दौरान अचानक से मेरी मुलाकात उस बंदे से हुई जो कुछ महीने पहले जहाज पर रास्ते में मुझे मिला था, और उसको मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस प्रेजेंट किया था। तो वो शख्स अपनी चेयर से उठा और मुझसे मुस्कुराते हुए हैंडशेक किया। उससे हाल अहवाल पूछने के बाद
ये पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो आगे से उसने जवाब दिया। दोस्तों वो जवाब सुन के आप खुद भी शॉक्ड हो जाएंगे। और अब आपको अंदाजा होगा इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। उस शख्स ने जवाब दिया कि उस दिन आपने मुझे जो बिजनेस बताया था वो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसको उसी वक्त जाके फौरन अपनी कंट्री में स्टार्ट कर लिया और आज मुझे ऑलमोस्ट उसमें 6 महीने हो गए हैं। और ये जो स्टेज पे अचीवर्स थे जिन्होंने अचीवमेंट्स ली हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग मेरी डाउनलाइन में हैं और इस इवेंट में जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो मेरी ही टीम से हैं और मैंने लाखों लोगों की टीम अपनी पूरी कंट्री में खड़ी कर दी है। तो देखा दोस्तों, ये है सिर्फ एक शख्स की ताकत। इसीलिए आपने हर एक शख्स को वैल्यू देनी है, इस बिजनेस को प्रेजेंट करना है। क्या पता आपके साथ भी कोई ऐसा शख्स ज्वाइन हो जाए जिस अकेले से आप लाखोंपति बन जाएं, करोड़ोंपति बन जाएं। आप भी अगर इस फील्ड में जल्द सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को उनको यूट्यूब पे फॉलो करें, जैसे कि सोनू शर्मा, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, हरेश वर्धमान, जिनको टकला मोटिवेशन स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह मजीद डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इन सक्सेसफुल लोगों से सीखा करें इस फील्ड के बारे में और आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह पाक मुझे, आपको और हम सबको दीनों दुनिया का इल्म सीखने और सिखाने की, एक दूसरे की मदद करने की, हमें इस काम को करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। और मेरी ये दुआ है आप तमाम लोगों के लिए, अल्लाह पाक आपकी सबकी जिंदगियों को आसान फरमाए, आपकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए और हम सबको अपने दीन पे अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन।